तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी परसेंटेज चैप्टर की नई वीडियो के साथ। तो पहला क्वेश्चन जो है आज आपके सामने, छठा वीडियो है हमारा परसेंटेज चैप्टर का। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने वो ये है, देखो क्या है। बोला गया है कि एक सर्टेन एक्सपेरिमेंट के अंदर जो काउंट है बैक्टीरिया का वो हर घंटे 2.5% बढ़ता है। हर घंटे 2.5% बढ़ता है, ठीक है। तो 25% 1/4 होता है, तो 2.5 1/40 हो जाएगा। तो 1/40 बढ़ने का मतलब किसी भी वैल्यू का, इतना हमने अपने पिछले वीडियो से सीख लिया है, ये 41 में 40 हो जाएगा, ठीक है। पहले घंटे बाद, दूसरे घंटे बाद भी 41/40, ऐसे सो ऑन। क्वेश्चन में बोला गया कि इनिशियली अगर इतना था तो बताइए जो काउंट है बैक्टीरिया का 2 घंटे बाद कितना होगा। तो पहले घंटे बाद बढ़ के इतना हो जाएगा, दूसरे घंटे के बाद फिर से 41/40 बढ़ जाएगा। तो आप इसको सोल्व कर लो, आप दो जीरो यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हो, चार को इससे काट लो, चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार आठे 32, इसको काट लो यहाँ पे, चार तीय 12, चार दूनी आठ, तो 32 गुना में 41 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो जो नंबर 50 के आसपास होते हैं उनका स्क्वायर आपको करना आना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो क्या है, ये 50 में से 9 घटाओगे तो 41 बनता है ना, तो एक तो इसका स्क्वायर कर लो यहाँ पे, ठीक है। और 25 में से इस नंबर को घटा दो, 25 में से 9 गया 16 बचता है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1681। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 32 से, ठीक है। तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फर्दर यहाँ पे ऑप्शन होते तो हम इजीली देख लेते, लास्ट डिजिट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो जिस लास्ट डिजिट में 2 होगा वही आंसर होगा। पर मान लो आप एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहते हो, सब में 2 लिखा हुआ है, तो देखो एक ट्रिक ये होती है, आप 32 को ना 30 और 2 में ब्रेक कर लो। आप 32 को 30 और 2 में ब्रेक करोगे ना, तो 3 से इसको गुणा कर लो, तो 3 एकम 3, 3 अठे 24, 2 गैरी 3 चिक 18 और 2 20, 2 गैरी 5, ठीक है ना। इसको करोगे ये हो जाएगा। ऐसे अगर आप इसको 2 से गुणा कर लेते हो तो ये बनेगा कितना, इसको जोड़ दोगे फिर, 2 एकम 2, 2 अठे 16, एक कैरी 2 6 12 और एक 13, एक कैरी 3, तो इसको आप जोड़ दोगे तो 2 9 7 3 5। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा 53792, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगर अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें अपने, अगला क्वेश्चन जो है वो भी ऐसा ही कुछ है, ठीक है। मतलब परसेंटेज चैप्टर से ये तो ऑब्वियसली बात तो परसेंटेज की करेंगे वहां पे भी। कह रहा है मृदुला रन्स अ स्मॉल पेट शॉप, एक छोटी पेट शॉप, मतलब पालतू पशु बोल सकते हो, रखती है, ठीक है। और एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूशन, उसने ना जो भी उसका एक्सपेंस है मान लो 100 है, उसने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, 90 तो लगाएगी प्रोक्यूरमेंट में, प्रोक्यूरमेंट में लगाएगी 90। प्रोक्यूरमेंट बेसिकली डीलिंग होता है, जो खर्चा और खरीदना और बेचना होता है उसका प्रोक्यूरमेंट, डीलिंग को बेसिकली बोलते हैं प्रोक्यूरमेंट। तो 90% लगाएगी वहां पे, और जो 10% है ना, मतलब जो 10 है वो रेंट और इलेक्ट्रिसिटी में दे देगी, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ शी स्पेंड ₹15,000 ऑन रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब 10 का मतलब क्वेश्चन में ना 15,000 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में बोला गया कि बताइए प्रोक्यूरमेंट पे कितना खर्च किया, तो एक का मतलब 1500 हो जाएगा यहाँ से। तो 90 का मतलब अगर आप 1500 से गुणा कर देते हो ना, तो ये बन जाएगा आपको 9 पंजे 45, 13,000 पाँच पाँच 1,35,000 बन जाएगा हिसाब, मोटा मोटा हिसाब, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1,35,000, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ये है आपका कंजम्पशन से रिलेटेड आई थिंक। कह रहा है प्राइस जो है कुकिंग का वो बढ़ जाता है 25%, प्राइस बढ़ गया 25%, ठीक है भाई, देख लेते हैं आगे। कह रहा है कितना फैमिली जो है अपना, हाउ मच परसेंटेज फैमिली रिड्यूस इट्स कंजम्पशन, बताइए कंजम्पशन कितना परसेंट घटा दे कि बजट सेम रहे, मतलब एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो देखो ये कहानी ना आपको आनी चाहिए। होता क्या है, एक्चुअली एक टाइप है, जैसे अगर आप प्राइस को कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करते हो ना तो एक्सपेंडिचर बनता है। तो कभी भी अगर दो वैल्यू का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है ना, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, देखो 25% क्या होता है, 1/4 होता है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर प्राइस जो है 4 से 5 हो जाता है, ठीक है, कंजम्पशन में कितना चेंज करें कि एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो देखो आपको एक्सपेंडिचर तो दिया नहीं है, सेम करने के लिए ना 5 यहाँ लिख लो, 4 ऐड लो, मतलब क्या हुआ, कंजम्पशन को 5 से 4 होना पड़ेगा अगर एक्सपेंडिचर जो है सेम रखना चाहते हैं, क्योंकि ये भी 20 है, ये भी 20 है। तो एक का चेंज हुआ 5 में, तो अब 1/5 आप समझते हो 20% होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो 20% हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं वो अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, देखो इस क्वेश्चन में भी वही है कुछ कुछ। देखो इसमें क्या थोड़ा सा बदलाव है, क्वेश्चन में कह रहा है शॉपकीपर जो है शुगर का प्राइस जो है वो रिड्यूस कर देता है, मतलब रिड्यूस कर देता है कितना, 15% रिड्यूस कर देता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो कंज्यूमर है ना, प्राइस घट गया है तो 7.4 किलो शुगर ज्यादा खरीद लेता है 1,258 रुपए में, ये एक्सपेंडिचर दिया होगा, ठीक है। अब कह रहा है ओरिजिनल प्राइस बता दो पर केजी शुगर का कितना था इनिशियली। तो देखो ये क्वेश्चन ना करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस भी चेंज हो रहा है, कंजम्पशन भी बढ़ा दिया उसने, ठीक है ना। और एक्सपेंडिचर तो देखो काइंड ऑफ आप कह सकते हो सेम ही है यहाँ पे भी।
देखो इसके दो तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को करने का। पहला तरीका मैं बताता हूँ आपको। देखो पहला तरीका आप क्या अप्लाई कर सकते हो। देखो प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, आपको पता है 15% जो होता है 15/100 या 3/20 होता है, तो काइंड ऑफ -3/20 हो गया प्राइस। तो देखो अब होगा क्या, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक्सपेंडिचर सेम रखना है, दो चीजों को मल्टीप्लाई करके। जैसे मान लो कोई भी वैल्यू थी 100, ये वैल्यू लास्ट में 100 ही रह जाए, आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे? ध्यान से देखना, ट्रिक है, अच्छी ट्रिक है। -3/20 मतलब क्या हुआ, अगर ये वैल्यू 3/20 कम हो गई 20, तो ये 17/20 बची। ठीक है, अब अभी देख लो, अगर आप सो ही चाहते हो तो यहाँ पे 20/17 करना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखना ध्यान से, इस 17 में 3 बढ़ाना पड़ेगा। मतलब अगर 20 यहाँ पे लिख रहे हो आप, तो 3 यहाँ करो, तो यहाँ पे प्लस कर देना। क्यों? क्योंकि आपको पता है +3/20 का +3/17 आएगा, सॉरी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आपका +3/17 क्या डिनोट कर रहा है कि एक वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, एक थी, अगर उसमें उसका 3/17 बढ़ा दोगे तो ये 20/3 हो जाएगी। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार शॉर्टकट वे में आपको बता देता हूँ, आप इस ऐसे याद रख लेना इस चीज को। एक्चुअली ट्रिक ये होती है, ये होती है ट्रिक यहाँ पे ये। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर ये -3/20 है ना, तो न्यूमरेटर को सेम रख लेना। ठीक है, और क्या करना है फिर आपको, 20 में से 3 गया 17। ये ट्रिक होती है याद करने की, पर मेरा सजेशन आप ये ऐसे याद रखो कि भाई क्यों करते हैं हम ऐसा। ठीक है, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर जो है वो सेम ही है दोनों केस में, उसने इतने ही पैसे खर्चे हैं। तो देखो कंजम्पशन बढ़ गई ना, +3/17, क्वेश्चन के हिसाब से कंजम्पशन ना 7.4 kg दी हुई है। ठीक है, अब बोला गया है कि बताइए उसकी कंजम्पशन जो है, पहले ओरिजिनल प्राइस बताओ कितना है। तो देखो ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए आपको ओरिजिनल एक्सपेंडिचर को कंजम्पशन से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, तभी तो आएगा ओरिजिनल प्राइस। देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस 7.4 को अगर आप डिवाइड करते हो 3/17 से, तो एक कंजम्पशन बन रहा होगा पहले। ठीक है, ये आ जाएगा, आपको पता लग गया भाई ये एक की वैल्यू आ गई है, तो ये हमारा इनिशियल कंजम्पशन आ गया। ठीक है, एक्सपेंडिचर मुझे पता है, एक्सपेंडिचर कितना है यहाँ पे, ये है 1258। आप इसको डिवाइड कर दोगे 7.4 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय में 3 है, तो ऊपर आ जाएगा, है ना। अब इसको सोल्व कर लो, यहाँ पे आप कैसे सोल्व करोगे, इस पॉइंट को हटाओ, 0 हो जाएगा। ठीक है, 236 2 7 14 2 6 12 2 2 4 2 9 18। ठीक है, अब इसको आप काट सकते हो, 17×3 = 51, 17×7 = 119, 37 कट गया, तो इनिशियल प्राइस आ गया 30 आ गया। ठीक है, तो कुछ बच्चों को इसमें ना कई बार प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं आपको ये ट्रिक बता रहा था, लेकिन स्टिल देखो याद रखना इस चीज को, अच्छी चीज है। क्यों करते हैं ऐसा, आपको ये जरूर पता होना चाहिए। कई बार बच्चों को ना ये पता नहीं होता हम ऐसा क्यों करते हैं, कि भाई ऐसा कर क्यों दिया। उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता ही दिया कि भाई अगर ये वैल्यू -3/17 है, तो 17/20 हो गई है। तो अगर इसको लास्ट में पी रखना चाहते हो, तो आपको 20/17 से ही गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और इस चीज को ऐसे ही लिखा जाता है +3/17। ठीक है, अब मैं आपको इसकी दूसरी ट्रिक बता देता हूँ, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। वो भी आसानी है, ऐसा नहीं है कि मुश्किल है वो। देखो उसमें आप क्या कर सकते हो। ठीक है, तो हिसाब क्लियर हो गया होगा आपको कि इसका आंसर आ जाएगा 30। दूसरी ट्रिक देखो ये होती है कि भाई ये था प्राइस जो है वो 15% घट गए, तो भाई 1 2 5 8 जो है ना, अगर आपने 15% प्राइस घटाए हैं, तो जो भी 15% बनता है ना इस वैल्यू का, उसी का तो आप 7.4 kg खरीद रहे होगे ना। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि इसका अगर 7.4 kg इतना है, तो 1 किलो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये फाइनल वाली वैल्यू आएगी, ये आएगी 1258 मल्टीप्लाई में 15/100 डिवाइडेड बाय में 7.4। पर ये क्या है, 1 किलो की वैल्यू नए वाली है, हमें निकालनी है ओरिजिनल। तो आपको दिख रहा है ना प्राइस जो है 15% कम हुए हैं, तो फाइनल प्राइस जो है वो 85% है, या फिर 15% होता है 3/20। फाइनल प्राइस जो है वो कितना है, वो है 17/20 है इनिशियल प्राइस के। तो आपको ये पता है, ये आपको फाइनल प्राइस पता है, तो इनिशियल प्राइस निकालने के लिए आपको दिख रहा है 20 ऊपर जाएगा 17 नीचे आएगा, तो 20/17 कर दोगे आप। तो इस पॉइंट को हटाओ, 0 लगा सकते हो यहाँ पे, 2 0 से 2 0 कट जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि 2 3 6 2 7 14 2 6 12 2 2 4 2 9 18 सेम सिनेरियो बनता है। 17 17 3 51 17 7 119 17 37 37 कट गया, 15 दूनी 30। तो देखो 30 रुपए आ जाता है पर किलो आंसर ओरिजिनल का। ठीक है, देखो दोनों ट्रिक हैं जो आप यूज कर सकते हो, आपके ऊपर आप कौन सी यूज करना चाहते हो। ठीक है, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, जो ठीक लगे आपको आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या गया है, हिंदी एक अनुज है, उसने स्कोर किए हैं 68 80 में से हिंदी में। मैथ में इसने स्कोर किए 45 60 में से। साइंस में इसने स्कोर किया है 74 90 में से। और इसने इंग्लिश में स्कोर किया है कितना, 34 45 में से। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया कि बताइए किसमें उसकी परसेंटेज मैक्सिमम रही होगी। तो देखो आपको मैं ट्रिक सिखाता हूँ, परसेंटेज ऐसे तो निकालते हैं ना, ऑब्टेन्ड बाय में टोटल, ऑब्टेन्ड बाय में टोटल, ऑब्टेन्ड बाय में टोटल,
ऑब्टेन्ड बाय में टोटल, ऐसे तो निकालते हैं ना। तो देखो आपको निकालना है कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो देखो इन दोनों को तो कंपैरिजन करना आसान है, क्योंकि 45 का 90 बनाया जा सकता है, ऊपर 2 से गुणा कर लो आप, तो 2 से गुणा करोगे 2 चौक 8, 2 तिये 6। तो इन दोनों वैल्यू में ये वैल्यू ज्यादा है, तो इसका तो रोल खत्म हो जाता है यहाँ पे। अब हम चेक करना है हम इन तीनों में, ठीक है। अब देखो एक ट्रिक और हो सकती है हमारी यहाँ पे, अगर आप मान लो इन दोनों में चेक करना चाहते हो, इन दोनों में कौन सा बड़ा है। तो देखो एक ट्रिक ये हो सकती है कि भाई 0 कैंसिल कर लो यहाँ पे। जैसे मान लो इसका कैसे करो, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, 3 3, ठीक है। आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, देखो 15/20 और ये है 74/90, ठीक है। 0 कैंसिल कर लो अभी आप, ठीक है। तो आपको दिख रहा है साफ साफ, ये 2 सत्ते 14, 7 पॉइंट समथिंग है, और ये 9 8 पॉइंट समथिंग है। तो कहने का मतलब ये है इन दोनों में ये बड़ी हो गई। तो अब 68/80 में से आपको पता करना है इन दोनों में से कौन सी बड़ी है। तो 0 यहाँ पे हटा लो, तो देख लो कितना बन जाएगा, 8864 पॉइंट 8864 4 कैरी, 8 8 4 32, 8 कैरी। सो अगर 8 वैसे 8864 4 कैरी, ठीक है, 8.5 ही हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 9872 2 कैरी, 9 to 18 8 पॉइंट समथिंग। तो दिख रहा है आपको ये वैल्यू सबसे बड़ी आ जाएगी। तो हिंदी की परसेंटेज सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब ऐसे अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई 18% पीक टाइम, भाई रात अगर मान लो पीक टाइम पे चला रहा है, तो वो टैक्सी फेयर में 18% बढ़ा के लेता है, जिसकी वजह से पर्सन को फेयर इतना देना पड़ रहा है। तो बताओ अगर सरचार्ज नहीं लगा होता तो कितना पैसा देना पड़ता। तो बिना, मान लो ओरिजिनल वैल्यू पी लेता था, 18% ज्यादा ले रहा है, तो पी का 118% ही 531 हो जाएगा। बस पी की वैल्यू निकालनी है। तो 531/118 गुणा में 100, ठीक है। आप यहाँ से इसको सोल्व कर लो। अब अभी आ जाएगा आपका, कितना आएगा इसको अगर आप सोल्व करते हो, तो ये आएगा 2 5 10 2 9 18, 2 5 10 0, 9 9 81, 8 कैरी, 9 5 45 एंड 8 53। तो ये आ जाएगा 9 पे जाएगा, तो ये आ जाएगा 450। मतलब सरचार्ज ना लगाओ तो 450 रुपए लिए थे उसने पहले, अभी 531 ले लिए उसने, क्योंकि उसने ऑफ टाइम पे चलाया है इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक पॉपुलेशन है विलेज की बी, वो कितनी है, 56.25% ज्यादा है विलेज ए से। तो पहले इसको देखो ये कितना होता है। तो ये 50% और 6.25 में ब्रेक किया जा सकता है। ये 1/2 होता है, आपको पता है। और आपको पता है कि 12.5 का आधा 6.25 होता है। 12.5 1/8 हुआ, तो 1/16 हुआ। इसको आप सोल्व करते हो तो 9/16 बन जाता है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोल सकते हो कि भाई पॉपुलेशन बी और पॉपुलेशन ए की अगर बात की जाए, अगर बी की ज्यादा है तो 16 और 9, बी की 25 है, ए की 16 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, अगले 2 साल के लिए जो ए की है वो बढ़ी है और बी की जो है वो घटी है, ठीक है, सेम परसेंटेज पर ईयर। कह रहा है 2 साल के बाद ना दोनों की पॉपुलेशन बराबर है, तो एक्स की वैल्यू बताइए अगर x% बढ़ा और घटा है, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि मान लो अगर 2 साल के बाद सेम है, तो ये वाली बढ़ी है, तो 16 थी पहले, अगर आप इसको बढ़ाओगे पहले साल 100 + x/100, ये हम सीख चुके हैं। फिर से इसको 100 + x/100 करना पड़ेगा, फिर से सीख चुके हैं। अब ये वैल्यू है 25। अब 25 वैल्यू है, इसको घटाओगे आप 100 - x/100, 100 - x/100, तो इसको मैं स्क्वायर कर लेता हूँ यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से। तो ये बनेगा 16, 100 + x/100 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा 25, 100 - x/100 का होल स्क्वायर। देखो ज्यादा शॉर्टकट में जाओगे ठीक नहीं है, पर ये चीजें सीख लो आप, ठीक है। देखो ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है। 100 से ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ये 100 ये कट गया, ये 0 0 कट गया। तो आप कह सकते हो मोटा मोटा कि 400 + 4x बराबर आ जाएगा 500 - 5x के। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 9x की वैल्यू 100 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 100/9, तो 11.11% आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, x की वैल्यू हो जाएगी 11.11%, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, आपको आई होप समझ आया होगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस क्लास में भी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश की है, ठीक है। तो ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।